हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की गणित प्रकाश। उसका ये चैप्टर नंबर 2 है लाइंस एंड एंगल्स, और इसके हम लोग अभी तक 5 पार्ट्स कर चुके हैं। ये हमारा 6th पार्ट है। आई नो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। इससे पहले हमने जो है अनलेवल्ड प्रोटेक्टर तक देखा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवल्ड प्रोटेक्टर। लेवलिंग का मतलब ये है कि उस पर नंबरिंग नहीं थी, इस पर नंबरिंग है। क्या दे रखा है? दिस इज अ प्रोटेक्टर डेट यू फाइंड योर ज्योमेट्री बॉक्स। ये इस तरह का प्रोटेक्टर है जो हमें अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये हमारी एक ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में जो है ये हमारा जो होता है ना, ये डिवाइडर होता है और इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से शेप कुछ भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो नंबरिंग होगी ना वो सेम होगी। देखो इस तरह से अगर हम इसको ओवरलैप कराएं तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा है प्रोटेक्टर। इट वुड अपेयर सिमिलर टू प्रोटेक्टर एबव एक्सेप्ट दैट देयर आर नंबर रिटन ऑन इट विल टेक मेक इट इजियर टू रीड एंगल्स। ये हमारा वैसे ही है जैसे पहले हमने पढ़ा था अनलेवल्ड वाला, लेकिन इस पर नंबरिंग की गई है। तो ये हमारा जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबरिंग थी नहीं। तो हम उसको गेस करते थे या काउंट करते थे इन यूनिट्स को, तब जाके हम गेस कर पाते थे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये हमारा एक प्रोटेक्टर है। अब देखो इस पर नंबरिंग कैसे की गई है। यहाँ पे अगर हम नीचे देखें इनर में, तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ऐसे चलते चलते 180 तक। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इधर ऊपर आउटर में चलते चलते 180 तक। और ये नंबरिंग जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर निकला है इसमें भी की गई है। देखो यहाँ पे ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से, और सिमिलरली इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। अब बात समझो, होता क्या है कि जो एंगल होता है वो हमारा कैसे बनता है? दो आर्म के बीच में बनता है। जैसे हमने मान लो एक ये आर्म ली और एक ये आर्म ली, तो दो आर्म ले ली, तो ये हमारा जो है एंगल होगा बीच में। लेकिन अगर हमने आर्म फर्स्ट वाली इस तरह से ली, सेकंड वाली इस तरह से ली, या फिर हमने ये आर्म इस तरह से ली, ये इस तरह से ली, ठीक है, तो एंगल कैसे कंसीडर करते हैं? देखो अगर आर्म जो है हमारी इस तरह से है राइट साइड में, इसको हम लोग राइट बोलते हैं और इसको लेफ्ट। ठीक है। तो अगर आर्म जो है उसका तीर राइट साइड में है तो हम लोग इनर वाला लेंगे, और अगर हमारा ये इस तरह से है और इसका ये वाला तीर लेफ्ट साइड में है तो हम आउटर वाला काउंट करेंगे। समझे? तो देखो जैसे यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रखा और यहाँ पे मेज़र करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40। तो ये लगभग 40 डिग्री बनेगा क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसको ऐसे रखें वर्टेक्स पर, इसका ये प्रोटेक्टर का ये सेंटर रखेंगे, तो हम लेफ़्ट से काउंट करेंगे 1, 2 और 30। तो 30 और 20 के बीच में है यानी 25। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा 25 बनेगा। तो ये हमारा बेसिकली इसी काम में आता है कि अगर हम लेफ़्ट से मेज़र कर रहे हैं तो आउटर वाला लेंगे, और राइट से मेजर कर रहे हैं तो इनर वाला लेंगे। आगे कहता है कि देयर आर टू सेट ऑफ नंबर्स ऑन द प्रोटेक्टर ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द अदर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई डज इट इंक्लूड टू सेट्स ऑफ नंबर्स। तो यही चीज़ बोल रहा है जो चीज़ हमने बताई कि इसमें आउटर में इधर से इंक्रीज कर रहा है और इनर में इधर से इंक्रीज कर रहा है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसका रीज़न ये है। तो इसका आंसर अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहे, समझा तो हमने दिया है, तो लैंग्वेज में हमारा क्या होगा? आप प्रोटेक्टर हैज टू सेट्स ऑफ नंबर्स, टू मेजर एंगल्स फ्रॉम आइदर साइड,
साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा कि प्रोटेक्टर में दो नंबरिंग, दो सेट ऑफ नंबर्स इसलिए दे रखे हैं कि हम किसी भी साइड से मेजर कर सकें। अगर हम लेफ्ट से मेजर करना चाहें तो हम आउटर वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर राइट से मेजर करना चाहें तो इनर वाला यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या दे रखा है, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट दियर मेजर। तो यहाँ पे हमारा एक डी दे रखा है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, डी भी बोल देते हैं। तो उसमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ओ है ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है और यही जो है वो सबका वर्टेक्स है। तो यहाँ से देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं। देखो जैसे एक ये है हमारा एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी, एक तो ये एंगल है। अगर हम इस एंगल को देखें तो ये कितने डिग्री का बनाएगा, देखो 30 और 40 के बीच में है, और 30 और 40 के बीच में क्या होता है 35 डिग्री। अब यहाँ पे सवाल है कि ना बच्चे कई सारे ये करते हैं कि 140 और 150 के बीच वाला लिख देते हैं, तो वो ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम मेज़र इधर से कर रहे हैं, क्यू ओ पी, ये देखो क्यू ओ पी। तो यहाँ पे हम इनर वाला लेंगे, लेफ्ट टू राइट इनर वाला लेंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट इनर वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्यू ओ पी हो गया 35 डिग्री। उसी तरह से हमारा आर ओ पी, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कितना होगा, देखो चूंकि हम लोग इनर वाला ले रहे हैं तो ये 90 और 100 के बीच में है, तो ये आएगा 95 डिग्री। उसके बाद में आता है हमारा एंगल एस ओ पी, एस ओ पी, एस ओ पी यानी ये वाला एंगल आएगा, और ये एंगल हमारा क्या होगा 120 और 130 के बीच में, तो 125 डिग्री। इसी तरह से हमारा फिर ये एंगल आएगा टी ओ पी, टी ओ पी, ये क्या आएगा हमारा, देखो ये हमारा 160 से होता हुआ जा रहा है, तो हमारा पूरा 160 हो जाएगा ये। उसके बाद में ये आता है एंगल यू ओ पी, यानी ये पूरा पूरा एंगल, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, और ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारे हो गए इधर से राइट टू लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट टू राइट मेजर करें तो यहाँ से मेजर करेंगे। पहला एंगल होगा ये टी ओ यू जो कि हमारा 20 डिग्री होगा। सेकेंड एंगल एस ओ यू जो कि हमारा 55 डिग्री होगा, और इसी तरह से ये, इसी तरह से जिस तरह से हमने ये लिखे उसी तरह से आप अपनी तरफ से ये वाले एंगल भी लिख सकते हो। यानी ये वाला एंगल क्या होगा, देखो एक एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ टी ओ यू, तो हम लोग इधर से मेजर करेंगे 0, 10, 20, तो ये आएगा 20 डिग्री। ठीक है, बाकी के अपने आप लिख सकते हैं। आगे कहता है डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज एंगल टी ओ क्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या टी ओ क्यू को इंक्लूड करेंगे। देखो यहाँ पे ये दे रखा है टी ओ क्यू, इस एंगल को, क्या इस एंगल को इंक्लूड करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे एंगल टी ओ क्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो टी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल हमें मेजर करना है, तो ये एंगल है हमारा ये वाला। तो इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, हमने ये देखा कि ये जो गैप है ये 10 है ना, ये गैप कितना होता है 10 होता है। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 12 हो गया। तो 12 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और ये होता है हमारा हाफ यानी 5, तो 120 प्लस 5 कितना हो जाएगा 120 प्लस 5 125। तो ये जो एंगल आएगा एंगल टी ओ क्यू ये कितना होगा 125 डिग्री। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम यहाँ से मेजर करें तो एंगल टी ओ पी ये हमारा कितना है, देखो हमने लिखा हुआ था टी ओ पी 160 डिग्री, कितना है 160, और एंगल क्यू ओ पी ये कितना है हमारा क्यू ओ पी ये है 35 डिग्री। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, एंगल टी ओ क्यू। तो अगर हम देखें तो इसमें से हमने टी उठा लिया, क्यू उठा लिया, ओ उठा लिया, पी को गायब कर दिया। तो पी को गायब करना मतलब पी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे हम लोग याद कर रख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा।
तो 160 में से अगर 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 125। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने ये एंगल फाइंड किया है, ये हमने ये वाला इनर वाला इस्तेमाल किया है। एक चीज़ ख्याल रहेगा कि अगर हम एक एंगल के लिए इनर वाला ले रहे हैं तो दूसरे एंगल के लिए भी इनर वाला ही नंबर सेट लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि इस एंगल को हम आउटर से मेज़र कर लें और इस एंगल को इनर से मेज़र कर लें फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे इसको आउटर से ले लेते और इसको भी आउटर से लेते तब सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन हमने इनर से लिया, तो दोनों ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज इनर और आउटर, तो आउटर, तो इसे यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सी मार्किंग हमने यूज की, तो वो हमने जो मार्किंग यूज की वो है इनर, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल टी ओ एस, तो टी ओ एस का एंगल का मेजर क्या होगा। कैन यू यूज द नंबर मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम इसका मेजर जो है वो नंबर की, जैसे यहाँ पे देखो ये काउंटिंग नंबर्स है ना, हमने इस तरह से काउंट भी करके देखा था, तो कह रहा है कि बगैर काउंट किए मार्क कर सकते हैं, तो वो भी हमने अभी कर लिया। हमने चूंकि एंगल जो निकाला था वो दोनों तरीके से फाइंड किया था, हमने सब्ट्रैक्शन से भी फाइंड किया था और काउंटिंग से भी फाइंड किया था। तो यहाँ पे ये हमसे स्पेशली बोल रहा है कि हमें बगैर काउंट किए फाइंड करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। हेयर ओ टी एंड ओ एस पास थ्रू द नंबर 20 एंड 55 ऑन द आउटर स्केल, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री आर कंटेंस बिटवीन दीज टू आर्म्स, कैन सब्ट्रैक्शन बी यूज्ड हेयर, क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज किया जा सकता है। तो देखो टी ओ एस यानी इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इनर से तो हम फाइंड कर चुके हैं, हम इसको फाइंड करेंगे आउटर से। तो देखो हमारा ये एंगल कितना है, एंगल टी ओ कितना है, यहाँ तो हमने इसको देखो फिर से कर लेते हैं, एंगल टी ओ यू ये कितना है हमारा, ये है 20 डिग्री, आउटर से फाइंड करना है तो 20 डिग्री हो गया। और एंगल एस ओ यू ये कितना है हमारा, ये है हमारा 55, तो ये आ गया 55। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल जो हमसे पूछा है वो पूछा है एंगल टी ओ एस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या चीज़ गायब हो गई, यू गायब हो गया, तो इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 में से 20 गया 35, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 35। तो 35 एंगल आ गया सब्ट्रैक्शन से। तो अगर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक तो कर ही सकते हैं, काउंटिंग से मेजर नहीं कर रहे लेकिन क्रॉस चेक तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा 10 20 30 और ये है 5, तो ये आ गया 35, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मेजर कर ली। तो ये इस तरह से होगा, लेकिन हम लोग इसको एक बार और जो है सीख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके एंगल मेज़र करते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया हो। तो यहाँ पे मान लो हमने ये एक लाइन ली इस तरह से, ये हमारी एक आर्म हो गई। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और लाइन बना दी इस तरह से, तो एक ये आर्म हो गई, ठीक है। तो ये हमने दो आर्म्स ले ली। अब अगर हमें इसके बीच का एंगल मेज़र करना है तो वो कैसे मेज़र करेंगे, हम इस प्रोटेक्टर या डी को ऐसे रखेंगे, इसका ये जो वर्टेक्स है ना इसको इस डी के बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे इस तरह से, और ये जो डी की लाइन है ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है इसको इस लाइन के जस्ट ओवरलैप करानी है, यानी बिल्कुल ओवरलैप होनी चाहिए इस तरह से। तो अब ये जो लाइन है ना ये हमारी इस साइड में है, तो इसका मतलब क्या लेंगे, इनर वाला, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो 0 10 20 और ये है 30 है और ये 35 है। अगर 30 है तो इसके बाद हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे दे रखे ना 31 32, तो ये आएगा हमारा जो एंगल वो आएगा 32 डिग्री। इस तरह से हम बेसिकली इसको मेजर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, हाउ कैन वी मेजर एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट, क्या हम किसी एंगल को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट किए बगैर।
प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है कि इसका जो सेंटर है वो एंगल के वर्टेक्स पे हो, जैसे अभी हमने करके दिखाया। अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट वन ऑफ द आर्म्स पासिंग थ्रू द 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बताया कि एक आर्म जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टर की इस लाइन के ओवरलैप करनी चाहिए ताकि ये 0 से पास हो सके। मार्क एज इन द पिक्चर बिलो। तो जिस तरह से ये पिक्चर में दे रखा है वैसे करना है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी का डिग्री मेजर कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जो एक आर्म है वो 0 से, तो जहाँ पर आर्म 0 पर होगी वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। अगर आर्म हमारी इधर होती तो इसमें 0 आउटर में होता, यहाँ पे आर्म इधर है राइट साइड में, तो जो 0 है वो इनर में है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो एंगल ए ओ बी ये कितना है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। आगे दे रखा है मैक योर ऑन प्रोटेक्टर। अपना प्रोटेक्टर बनाओ। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस मार्किंग आर द मेड अप ऑन द प्रोटेक्टर। वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ देम। पहला कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस ऑन शीट ऑफ पेपर, कट आउट द सर्कल। फिगर 2.13 अ सर्कल और वन फुल टर्न इज 360। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस तरह से हमें बनाना है प्रोटेक्टर। एक सर्कल को एक शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं समझो। सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग कंपास से, और कंपास जो है वो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है कुछ इस तरह का। इसमें हम लोग इस पेंसिल को ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और उसको देखो जैसे ये हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है और हमने क्या किया, इसके इस सेंटर को ऐसे रखा और इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फिगर बन के आएगा उसको हम बोलते हैं सर्कल। थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, इसको बोलेंगे सर्कल। और इसमें जो हमसे कह रहा है कि इस सर्कल को कट आउट कर लो। ठीक है, सर्कल को काट लो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने हाथ से फाड़ा है इसलिए एक सर्कल इस तरह से। तो ये हमारा एक सर्कल मिल गया और इसमें टोटल कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 360 डिग्री। आगे कहता है फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हेवल्स एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल। राइट 0 डिग्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। देखो यहाँ पे हमारा एक फिगर दे रखा है इस तरह से। क्या करना है, सबसे पहले जो है ये जो सर्कल है हमारा इसको 20 से फोल्ड करना है और उसको कट आउट कर लेना है। आगे क्या दे रखा है, द मेजर ऑफ हाफ अ सर्कल इज 1/2 ऑफ अ फुल टर्न। तो ये जो पूरा टर्न था, जब हम इसको इस तरह से 20 से ऐसे करके और फाड़ लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको 0 डिग्री मान लो और इसको 180 डिग्री मान लो। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो सर्कल है इस पे हम लोग इसको जो है 0 डिग्री मान लेंगे और यहाँ पे इसको 180 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सो द मेजर ऑफ हाफ आ टर्न इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जब हम हाफ करेंगे तो 180 आ जाएगा। 10 राइट 180 इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। तो हमने वही लिख लिया, इधर 180 लिख लिया, इधर 0 डिग्री लिख लिया। अब थर्ड देखो क्या कह रहा है, फोल्ड द सेमी सर्कल शीट इन हाफ एज शोन इन फिगर 2.15। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेमी सर्कल जो है ना उसको भी फोल्ड करो जैसा इसमें दे रखा है। तो हमारा ये था ना, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया इस तरह से। जब इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया तो ये एक क्रीज बन गई। ठीक है, ये वाली, और ये जो क्रीज बनी है ना ये हमारी कितने डिग्री एंगल की है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन गई। द मेजर ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। तो 360 का 1/4 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री।
और द मेजर ऑफ 1/4 टर्न इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ टर्न इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 180। वही चीज़ बोल रहा है कि 1/4 जो है वो पूरे टर्न का है, 1/2 जो हाफ टर्न है उसका 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। 10 मार्क 90 एट द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के ऊपर टॉप पे 90 मार्क कर दो, तो वो हमने मार्क कर दिया। आगे कहता है कि फोर्थ स्टेप, फोल्ड द शीट अगेन एज शोन इन फिगर 2.16 एंड 2.17। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से फोल्ड कर लो जिस तरह से 2.16 और 2.17 में दिखाया गया। तो देखो ये हमारा इस तरह से ना, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब जब ऐसे फोल्ड कर लिया तो हमें 90 मिल गया, लेकिन हम इसको 1 टर्न और कर लेंगे, यानी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो अब यहाँ पे जो क्रीज बनी है ना हमारी, ये 90 था, ये जो क्रीज बनेगी वो 90 और 0 के बीच में, यानी 90 की हाफ, 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। और इसी तरह से अगर हम 90 में 45 ऐड करेंगे तो ये वाला जो क्रीज बनेगी ये आएगी हमारी 135 डिग्री। तो यहाँ पे हमने अभी तक कितने एंगल बना लिए प्रोटेक्टर में अपने, इस तरह से इतने एंगल बना लिए। इसी तरह से हम अगर करते चले जाएं, मान लो इस तरह से हमने किया, फिर इसको इस तरह से किया, अब हम इसको एक और टर्न कर लेंगे इस तरह से। जब हम इसको और टर्न कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमें एक और क्रीज मिल गई, ये हमारा 45 और 0 के बीच का होगा, ठीक है। तो वो हम लोग इस तरह से करते चले आएंगे। काउंटिंग विद एन अदर हाफ फोल्ड इज शोन इन फिगर 2.18। तो उसके तरह जो है 2.18 फिगर में जो दे रखा है उसको हम फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। अनफोल्ड एंड मार्क द क्रीज OC OB OC ETC एज शोन इन फिगर 2.19। तो यहाँ पे 2.19 में दे रखा है, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं क्रीज को। तो यहाँ पे एंगल हमारा देखो 45 का हाफ इतना, फिर इसको जब फोल्ड करेंगे तो और हाफ, इस तरह से हमें बहुत सारे जो हैं एंगल मिल जाएंगे। तो ये हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या दे रखा है, थिंक इन फिगर 2.20 वी हैव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। ये सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, और हमसे कह रहा है क्यों। देखो AOB BOC COD, तो यहाँ पे जो हमें फिगर दे रखा है ये वाला AOB BOC COD DOE, इस तरह से ये जो एंगल्स हैं ना ये सारे इक्वल हैं। और ये किसके इक्वल होंगे, 22.5 डिग्री के। तो ये हमारे किसके इक्वल होंगे, 22.5 डिग्री। तो आगे हमसे कहता है इसका रीज़न भी बताओ। तो अगर हम फिगर में वापस आएँ तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल कितना है 180 डिग्री। और हमने देखा इसको फोल्ड करके ही तो बनाया। देखो क्या होगा हमारा आंसर, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ऑल गिवन एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि फोल्ड हमने इक्वल पार्ट्स में किया था तो सारे एंगल इक्वल होंगे। एंड दे कवर्स द हाफ सर्कल, और ये जो एंगल्स है ना ये हाफ सर्कल को कवर करते हैं यहां से यहां तक। और कितने पार्ट्स हैं अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इक्वल 8 पार्ट्स हैं। देयर आर 8 इक्वल एंगल्स बोल सकते हैं, पार्ट्स भी बोल सकते हैं, इक्वल एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेमी सर्कल है टोटल कितना होगा 180, तो अगर हम इक्वल देखें तो 8 हैं, तो हम क्या करेंगे 180 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, ईच एंगल इज इक्वल टू 180/8। तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 22.5। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट।
क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्टर जो है हम अभी जान नहीं पाए, लेकिन हमने जो सर्कल बनाया है और जो हमने प्रोटेक्टर बनाया था उसमें हमने एंगल बाइसेक्टर का ही इस्तेमाल किया था। एट ईच स्टेप वी फोल्डिंग हेल्प्स। तो यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर, देखो एंगल तो हम समझ गए एंगल है, बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर मतलब पार्ट, तो दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें एंगल को तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई सेक्टर। एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाई सेक्टिंग द एंगल। तो जब भी हमने सर्कल को फोल्ड किया था तो दो इक्वल पार्ट्स में फोल्ड किया था, तो जो दो इक्वल पार्ट्स आए थे वो हमारे बाई सेक्टिंग एंगल्स थे। द लाइन दैट बाइसेक्टिंग अ गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो जो लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है उसको हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं, यानी उस लाइन को बाइसेक्टर बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे हमने एक ये आर्म ली इस तरह से और एक ये एंगल हमने लिया इस तरह से, और ये हमारा एंगल है मान लो 90 डिग्री। तो जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमें एक ये लाइन मिल गई जो इसको हाफ कर देगी, यानी ये 45 हो जाएगा, सिमिलरली ये 45 हो जाएगा। तो ये जो लाइन आई है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यानी जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर। तो अब कह रहा है कि अपने जो हमने प्रोटेक्टर बनाया है उसमें एंगल बाइसेक्टर को फाइंड करो। ट्राई टू मेक डिफरेंट एंगल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू पेपर फोल्डिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट एंगल हम बना सकते हैं पेपर को फोल्ड करके। तो देखो जैसे हमने ये पेपर है ना, यहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया तो ये हमें मिल गया था 22.5। और अगर मान लो हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करें, ऐसे रैंडमली कोई भी हमने फोल्ड कर दिया, इसको ही फोल्ड कर दिया हमने, तो ये 90 और 135 के बीच में फोल्ड हो रहा है। तो इसमें जो बाइसेक्टर आएगा वो इन दोनों ही पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी 45 का हाफ कितना होगा 22.5, तो वही हमें मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमसे बोल रहा है कि इस तरह से हम फोल्डिंग कर करके डिफरेंट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हमारी किस तरह से दे रखी है, देखो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके इन एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी हम लोग इस एक्सरसाइज को होल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नहीं अभी तो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।